हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में 7th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स है बेटा वो डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और सभी बच्चे ये वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि हम इसी वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बेटा सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो डेफिनेशन दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। दिस वन, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लेंगे अपनी बुक में कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दीज आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज important, that is of nutrition. What do you mean by nutrition? Nutrition का मतलब क्या है? Nutrition जो है that is a mode of taking food by an organism. मतलब कि एक जीव या जो एक जीवित मनुष्य है या पशु है या पौधे हैं वो अपना फूड किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। उसे न्यूट्रिशन बोला जाता है हिंदी में, जिसे पोषण कहा जाता है। अब न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक जो कि प्लांट्स में पाई जाती है, एंड सेकेंड इज हिट्रोट्रॉफिक जो कि एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। ऑटो मीन्स सेल्फ, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सेल्फ मीन्स अपने आप। ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब खुद अपने आप न्यूट्रिशन को गेन करना या अपना न्यूट्रिशन खुद ही बनाना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है, जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स, ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। वो सिंपल सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज हिट्रोट्रॉफिक, जैसे कि एनिमल्स में होता है, विच आर डिपेंडेंट फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन प्लांट्स, जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड द एनिमल्स आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स, उनको हेट्रोट्रॉफ्स बोला जाता है। प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स एंड एनिमल्स आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा आपको पता है कि हमें कुछ सिंपल चीजें चाहिए होती हैं, एंड दैट सिंपल सब्सटेंसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। दीज आर द टू सिंपल सब्सटेंसेस, या सिंपल जो चीजें हैं जो कि प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होती हैं, दे आर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द pores which are found in the lower part of the leaf. These pores are known as stomata, इनको stomata बोला जाता है। Stomata जो है they are surrounded by cells which are known as guard cells, और ये जो cells होती हैं these are kidney shaped cells होती हैं, और ये जो बीच में इनके ये जो छेद रह गया है this is known as stomata. इन स्टोमेटा में से एयर जो है वो एक्सचेंज होती है बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनवायरमेंट, और उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स। लीव्स के अंदर एक और पिगमेंट पाया जाता है, ये कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज, वो आपको ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे। द आंसर विल बी क्लोरोफिल। द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स इज नोन एज क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये देखो, सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कैसे कैसे कि
लीफ जो है वो एनर्जी को कैप्चर कर लेगी सनलाइट से. एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and that process of formation of food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight is called as photosynthesis. Photo means light, synthesis means to prepare or to combine. That is known as photosynthesis. And the sun is the ultimate source of energy. Sun जो है वो हमेशा ultimate source of energy है. Sun की एनर्जी से ही प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं और उसी फूड से बाकी सभी एनिमल्स जो हैं वो जिंदा हैं. तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. इसमें यही मेन इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा कि स्टोमेटा क्या होते हैं. नेक्स्ट इज हमने न्यूट्रिशन पढ़ी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस to prepare food by the plants in the presence of carbon dioxide and water and sunlight. ठीक है, ये जो photosynthesis की जो process है that is given in the form of now an equation. This equation is given. Carbon dioxide plus water gives, in the presence of sunlight and chlorophyll, it will give carbohydrate and oxygen. This is the process of photosynthesis. ये सेक्शन ऑफ लीफ दिया गया है, कई बार ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है. दिस वन, ये स्टोमेटा है, ये जिसमें किडनी शेप जो सेल्स हैं दीज आर द गार्ड सेल्स, और बीच में जो छेद रह गया दैट इज नोन एज स्टोमेटल ओपनिंग. और यहाँ पर जो चीज पूछी जाती है, कई बार बेटा ये डायग्राम दे दिया जाता है और आपको ये पूछा जाता है कि ये जो ब्लैक कलर की डॉट्स हैं उनको आपके पास क्वेश्चन मार्क लगाकर दे दिया जाता है. तो यहाँ पर आप लिख दोगे दिस इज क्लोरोफिल. ठीक है. नेक्स्ट, during the process of photosynthesis, what type of food is prepared in the plants? That is starch. कौन सा फूड प्रिपेयर होता है? फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसकी प्रेजेंस को आप पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट. ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, बट इज आयोडीन टेस्ट. नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें देखो ये आयोडीन टेस्ट आपका गिवन भी है आपकी बुक में कि आयोडीन टेस्ट होता क्या है. आयोडीन टेस्ट इज फॉर स्टार्च. हम करते क्या है, जिस भी फूड आइटम में आपको कार्बोहाइड्रेट की या स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाना है, आप उस फूड आइटम को आप क्रश करके और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दीजिए, या आप किसी प्लेट के ऊपर उस फूड आइटम को, क्रश्ड फूड आइटम को ले लीजिए. इसके अंदर आप आयोडीन की ड्रॉप्स डाल दीजिए. आयोडीन जो है दैट विल बिकम ब्लू ब्लैक इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. अगर उस फूड आइटम में कोई भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, देन द कलर ऑफ आयोडीन विल चेंज इनटू ब्लू और ब्लैक. दिस इज द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होता है तो इसका मतलब उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें दैट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पहले पढ़ चुके हैं. ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एनिमल्स या कोई भी और अदर ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, और वो अनदर ऑर्गेनिज्म मोस्टली प्लांट्स ही होते हैं क्योंकि वही फूड प्रिपेयर करते हैं, उन्हीं के ऊपर सभी एनिमल्स जो है वो अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ एनिमल्स में नहीं होगा बेटा, वो प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है. कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं विच कैन प्रिपेयर देयर फूड एज वेल एज दे आर ऑल्सो कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए वो अनदर ऑर्गेनिजम्स पर भी डिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया दैट इज कसकटा. इट इज, हिंदी में इसको बोला जाता है अमरबेल. ये एक ऐसा प्लांट है जो कि अपने न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब कर जाता है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन जो है वो सारा गेन करता रहता है. इट इज अ क्लाइंबिंग प्लांट. द प्लांट ऑन विच, जिसके ऊपर ये क्लाइंब करता है दैट इज कॉल्ड एज होस्ट. कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स जो हैं जिन ऑर्गेनिजम्स पर या जिन प्लांट्स के से अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं उन प्लांट्स को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज होस्ट. तो होस्ट से वो अपना सारा न्यूट्रिएंट्स या सारा न्यूट्रिशन जो है वो गेन कर लेते हैं और
this type of plants are known as heterotrophs. They have heterotrophic mode of nutrition, so they are called as heterotrophs. तो कसकटा जो है वो क्या हो गया, दैट इज अ पैरासाइट, और जिससे वो अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ होस्ट प्लांट. कसकटा इज अ पैरासाइट, दिस वन, ये पैरासाइट है, और जिस प्लांट से वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज होस्ट. अनदर टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक प्लांट इज अ पिचर प्लांट. ये देखो इसने कहा है उसके अंदर ये देखो यहाँ पर एक मटके जैसी उसकी एक लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाती है, जिससे जो कि जिसकी शेप जो है दैट इज जस्ट लाइक अ पिचर, और जिसको हम मटका बोलते हैं. तो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज पिचर प्लांट. ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेते हैं और इंसेक्ट को खा जाते हैं, वहां से अपना न्यूट्रिशन ये गेन करते हैं. तो दीज प्लांट्स आर नोन एज पिचर प्लांट्स. दीज आर ऑल्सो द हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स, मतलब दे हैव द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेम 2 प्लांट्स विच आर हेटरोट्रॉफिक इन नेचर, तो आप नाम लोगे एक तो कसकटा और अमरवेल, एंड सेकेंड इज पिचर प्लांट. Next type of mode of nutrition is saprotrophic mode of nutrition, as it is given here. You can see this one. This is saprotrophic mode of nutrition. Saprotrophic mode of nutrition में बेटा क्या होगा कि ये ऐसे organisms होते हैं which are dependent on dead or decaying organic matter. They are called as saprotrophs. Dead or decaying organic matter means जो डेड प्लांट्स के ऊपर जो है वो सरवाइव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मशरूम इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए सेप्रोट्रॉफ. ये हमेशा आपने देखा होगा गली सड़ी हुई चीजों के ऊपर, पत्तों के ऊपर उगाई जाती है, और ये वहां से अपना न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करते हैं. तो दीज आर सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स. They obtain their food from dead and decaying organic matter. They are called as saprotrophs. ये रहा यहाँ पर. The type mode of nutrition in which organisms take nutrients from dead and decaying matter is called as saprotrophic nutrition, and such organisms are called as saprotrophs. उनको saprotrophs बोला जाता है. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, that is मशरूम और फंजाई. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा बेटा. इसके बाद हम चलते हैं आगे. नेक्स्ट देखिए सिम्बियोसिस. सिम्बियोसिस जो है दैट सिम्बियोसिस देखो इट इज अ रिलेशनशिप यहाँ जहां पर 2 ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे लिव टुगेदर. सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर और वो क्या क्या शेयर करते हैं, बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. मतलब कि ऐसा होगा कि एक ऑर्गेनिज्म अगर शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा उसको न्यूट्रिएंट्स देगा. मतलब एक उसको घर दे रहा है और दूसरा उसको खाना दे रहा है. इस तरह का जो रिलेशनशिप है बिटवीन द 2 ऑर्गेनिजम्स दैट इज कॉल्ड एज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सिम्बियोसिस. सिम्बियोसिस का बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास लाइकेंस. लाइकेंस में an alga and a fungus live together. एक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है विच इज एन एल्गा, और फंगस जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं. फंगस उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और एल्गा उसे खाना प्रोवाइड करती है. फंगस एंड एल्गा व्हेन लिव टुगेदर दे आर कॉल्ड एज लाइकेंस. कई जगह पर इसको लिचेंस भी बोलते हैं. नेक्स्ट, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल. रेप्लेनिश्ड मीन न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर वापस कैसे डाले जाएं, क्योंकि सॉइल से न्यूट्रिएंट्स किसने ले लिए, प्लांट्स के रूट्स ने ऑब्टेन कर लिए हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, ताकि वो अपना जो फूड है वो बना सके और वही फूड एनिमल्स जो है वो खा सके. अब जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ने सॉइल से ले लिए हैं उनको वापस उसके अंदर कैसे डाला जाए, दैट इज रेप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. तो आप वो कैसे डालोगे, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. खाद और उर्वरक डालकर हम उसके अंदर हम पौधों में बार बार खाद डालते हैं ताकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी ना हो. ठीक है, तो
न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स जो हैं वो सॉइल को क्या प्रोवाइड करते हैं? दे कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। तो ये तीन चीजें जो हैं वो सॉइल में होनी जरूरी हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ये आप याद करोगे कि ऐसे तीन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स टू एनरिच द सॉइल। अब कुछ क्रॉप प्लांट्स जो होती हैं वो जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स मींस दोज प्लांट्स जिससे हम कहते हैं कि दालों वाले जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स में कुछ गांठें बन जाती हैं विच आर नोन एज रूट नोड्यूल्स। इन रूट नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरियम पाया जाता है विच इज नोन एज राइजोबियम। और ये राइजोबियम क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले लेगा और वो सॉइल के अंदर उसको डाल देता है। तो अगर किसी भी सॉइल में आपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना है तो वहां पर आप लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, ताकि उनकी जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो है विच इज राइजोबियम बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन की कमी को सॉइल से पूरा कर देता है, रेप्लेनिश कर देगा। ठीक है, इसमें आप ये देखो राइजोबियम जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो ये भी किस तरह की रिलेशनशिप है? दिस इज ऑल्सो अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का। एक हमने पढ़ा है एल्गा एंड अ फंगी, और दूसरा हमने पढ़ा राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसी में इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो देखे। इसमें ये बोला गया है कि आपने ये तो बता ही दिया कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा? वो प्लांट्स को मतलब सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा जो कि प्लांट्स गेन कर सकते हैं, और ये एक तरह की सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हमने देखो बेटा कितनी सारी चीजें पढ़ी। ये जो हम कीवर्ड्स देख रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, क्लोरोफिल इज द ग्रीन कंटेंट फाउंड इन द लीव्स, हिट्रोट्रॉफ्स ऐसे एनिमल्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर ना करके ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। होस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर पैरासाइट लिव करते हैं। इंसेक्टिवोरस मीन्स इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स है। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। पैरासाइट जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खुद फूड प्रिपेयर ना करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट रहता है अपने फूड के लिए। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस फॉर द फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। सेप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोट्रॉफिक मतलब मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द सेप्रोट्रॉफ इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड स्टोमेटा इज अ पोर which is found in the lower part of the leaves and which help in the exchange of gases. तो ये चैप्टर था बेटा आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको करवा दी हैं। इसके अलावा शायद ही पेपर में कुछ आता है, तो ये चीजें आप अच्छे से याद कर लें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।